नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम लेकर आए हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा, राजा और बुढ़िया माई की। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पितृपक्ष की सबसे महान गाथा, इंदिरा एकादशी की कथा। ये केवल व्रत नहीं बल्कि पितरों का उद्धार करने वाली दिव्य तिथि है। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे एक निर्धन बुढ़िया माई और एक पराक्रमी राजा ने भक्ति और श्रद्धा से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति दिलाई। विदर्भ देश में एक राजा राज्य करता था। नाम था सत्यसेन। वो धर्मप्रिय और प्रजावत्सल था। लेकिन एक दिन दरबार में उसके पुरोहित ने कहा, महाराज, पितृपक्ष का समय है। कहते हैं कि आपके पिताश्री यमलोक में दुख भोग रहे हैं। यदि आप उनका उद्धार करना चाहते हैं तो इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करें। गुरुदेव, मेरे पास राज वैभव की कोई कमी नहीं। मैं सोने चांदी से पूजा करा सकता हूँ, लेकिन मन में शंका है, क्या केवल बाहरी वैभव से पितरों को मुक्ति मिलेगी? क्या उन्हें वास्तव में स्वर्ग की प्राप्ति होगी? महाराज, व्रत का फल वैभव से नहीं, श्रद्धा से मिलता है। यदि आप चाहें तो गांव की एक वृद्धा, जिसे लोग बुढ़िया माई कहते हैं, उसके लिए उसका किया व्रत देवताओं तक पहुंचता है। वो आपको सच्चा मार्ग दिखाएगी। राजा साधारण वेश में गांव पहुंचा। वहां उसने एक झोपड़ी देखी, जिसमें एक वृद्धा तुलसी चौरे पर दीप जला रही थी। माई नमस्कार, क्या आप ही वो बुढ़िया माई हैं जिनकी भक्ति के किस्से लोग गाते हैं? बुढ़िया माई हंसते हुई, मैं तो बस प्रभु के नाम का जप करती हूँ बेटा। मैं कौन सा धनवान हूँ? खाने को मुश्किल से 2 दाने जुटते हैं, लेकिन 11 का व्रत मैं कभी नहीं छोड़ती। बताओ, कौन हो तुम? माई, मैं विदर्भ का राजा सत्यसेन हूँ। मुझे बताया गया है कि आप ही इंदिरा एकादशी का महत्व समझा सकती हैं। कृपा करके बताइए, ये व्रत कैसे करना चाहिए? महाराज, व्रत करने के लिए न सोने की जरूरत होती है न चांदी की। बस सच्चे मन से संकल्प लो। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करो। दिन भर उपवास रखो। रात को भजन कीर्तन करो। और सबसे जरूरी, पितरों को याद करके उनके लिए दीप और जल अर्पित करो। यही है इंदिरा 11 की विधि। इंदिरा एकादशी का दिन आया। राजा ने राजश्री वस्त्र त्याग दिए और साधारण कपड़े पहनकर बुढ़िया माई के साथ तुलसी चौरे पर बैठा। राजा संकल्प लेते हुए, मैं सत्यसेन आज इंदिरा एकादशी व्रत कर अपने पितरों का उद्धार करने का संकल्प लेता हूँ। मैं भी आज अपने पितरों के लिए व्रत कर रहा हूँ। हे भगवान विष्णु, हमारी श्रद्धा स्वीकार करो। दोनों ने दिन भर जल और तुलसी पत्र पर ही व्रत रखा। रात भर दीप जलाकर कथा सुनी, भजन गाए और आंखों में आंसू लेकर पितरों को स्मरण किया। मध्य रात्रि का समय था। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। मीरा और शंख की ध्वनि गूंज उठी। आकाशवाणी हुई, हे सत्यसेन, हे बुढ़िया माई, तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे पितरों को यमलोक से मुक्त कर रहे हैं। वे अब स्वर्गलोक को जा रहे हैं। राजा ने देखा, दिव्य विमान आया। उसमें उसके पिता बैठे थे। वे प्रसन्न होकर बोले, पुत्र सत्यसेन, तेरी भक्ति और इंदिरा 11 के व्रत से हमें मुक्ति मिली है। तेरा वंश चिरंजीवी होगा। उधर बुढ़िया माई ने देखा कि उसके पितर भी प्रसन्न होकर स्वर्ग जा रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटी, तेरी श्रद्धा से हमें अनंत सुख मिला। तेरा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। अगले दिन राजा नगर लौटा और दरबार में घोषणा कर दी, प्रजाजनों, मैंने देखा है कि अमीर और गरीब में कोई अंतर नहीं। इंदिरा 11 का व्रत सबको समान फल देता है। अब से मेरे राज्य में हर कोई इस व्रत को श्रद्धा से करेगा। गांव वाले बोले, बुढ़िया माई की भक्ति ने हमें मार्ग दिखाया। ये व्रत सच्चे मन से करने पर ही फल देता है। यही है इंदिरा एकादशी की कथा।
इसमें राजा और बुढ़िया माई दोनों ने सिद्ध कर दिया कि इस दिन का व्रत सबसे महान है। जो इसे करता है उसके पितर स्वर्ग लोक को जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इंद्रा एकादशी तिथि पूजा का शुभ मुहूर्त और उपाय। इंद्रा एकादशी के दिन व्रत और पुण्य कर्म करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इस बार एकादशी तिथि पर गौरी योग भी बन रहा है। इंद्रा एकादशी के दिन व्रत और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि वैसे तो हर महीने 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में तो दूसरी कृष्ण पक्ष में। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं इंद्रा एकादशी के बारे में, जो पितृ पक्ष में आती है। इस एकादशी को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से और पुण्य करने से पितरों की मुक्ति मिलती है, साथ ही उन्हें मोक्ष मिलता है। वहीं इंद्रा एकादशी के व्रत से पापों का क्षय होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन गौरी योग, शिव योग और परिघ योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। साथ ही सूर्य, बुध और केतु का संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं कब है इंद्रा एकादशी का व्रत, तिथि और शुभ मुहूर्त। इंद्रा एकादशी तिथि ज्योतिषी पंचांग के मुताबिक अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 17 दिसंबर को देर रात 12:21 पर शुरू होगी और 17 दिसंबर को देर रात 11:39 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 17 सितंबर को मनाई जाएगी। इंद्रा एकादशी का शुभ मुहूर्त और योग। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर शिव और परिघ योग समेत कई विशेष संयोग बन रहे हैं। परिघ योग देर रात तक का है, इसके बाद शिव योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में इन योगों में पूजा करना मंगलकारी रहेगा। बता दें कि इस दिन गौरी योग का शुभ संयोग रहेगा। चंद्रमा अपनी स्वराज कर्क में विराजमान रहेंगे, जिससे गौरी योग बनेगा। ऐसे में व्रत और श्राद्ध कर्म करने वाले को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। त्रिग्रही योग बनने से इन राशियों पर शुरू होगा स्वर्णिम समय। शुक्र और सूर्य देव की रहेगी असीम कृपा। आकस्मिक धन लाभ के योग्य। इंद्रा एकादशी पर करें ये उपाय। नंबर 1, इंद्रा एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। नंबर 2, इस दिन गरीबों, गौ ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या दक्षिणा दें। विशेषकर तिल, गुड़, फल और अनाज का दान शुभ माना जाता है। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 3, संध्या समय पीपल के नीचे या नदी किनारे एक घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही सुख समृद्धि के साथ वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4, जीवन के दुख और संकट को दूर करने के लिए इंद्रा एकादशी के दिन महादेव की पूजा अर्चना करें। इस दौरान सच्चे मन से शिवलिंग पर 21 बेल पत्र चढ़ाएं। तो ये रही इंद्रा एकादशी की कथा और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें इस वीडियो को। धन्यवाद।